राधे राधे सभी को, फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। आप सभी ये सोचकर कुछ तो सोचते ही होंगे कि अचानक से बंदा घर, अचानक से यहाँ। तो सबको भैया बता दूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो भैया छुट्टी हमको मिलती है संडे या सेकंड सैटरडे के दिन, ठीक है। चूँकि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ तो मुझे सेकंड सैटरडे मिल जाता है, ठीक है। अभी भैया फिर से मंडे मॉर्निंग में जानते हो ऑफिस होता है, सो ऑफिस चले आएंगे। एंड मेरी पोस्टिंग आप सबको पता है लखनऊ में है और मेरा घर अम्बेडकर नगर में है, आपको पता होगा, जो कि अयोध्या से लगभग मेरा घर 30-32 किलोमीटर पड़ जाता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने ब्लॉग, इतने दिन आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई, अपने विषय में बहुत कुछ नहीं बताया है। तो मैं, चूँकि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते भैया, पहली बात तो नौकरी कब लगी, एक क्वेश्चन आता है इलाहाबाद में आप कितने दिन पढ़ाई किए और क्या एग्ज़ाम दिए, कितने एग्ज़ाम दिए, अपने अनुभव के विषय में। तो मैं वो चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को सबको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ज़्यादातर इसीलिए कुछ नहीं बताता क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं, देखो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच बात है कि कुछ ऐसा अचीव नहीं किया जिसका गुणगान करा जा सके। लेकिन फिर भी जो कम से कम, या मतलब जो मेरी तरह जो मुझे थोड़ा एडमायर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं, या इतने कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उसको बिना इग्नोर करे मैं इसका रिप्लाई करूँगा। सो फिलहाल भैया अभी का देखो सीन आपको बता दें। आपको पता है कि मॉर्निंग से मैं इधर चला आया था घर पे, तो अब घर एकदम अकेला अकेला सा हो गया। ये घर आपको पता है कि सरकारी घर हमको अलॉट हुआ है। तो सरकारी घर आपको पता है पहले इसकी स्थिति क्या थी, फिर हम लोगों ने इसको इतनी मेहनत करके सब कुछ सही किया, एंड नाउ अब ये स्थिति ये बढ़िया हो गई कि ये, मतलब अभी घर देख के लग रहा है हाँ भाई चलो ठीक है, अब ये रहने योग्य घर बन गया है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड हम लोगों ने इस बालकनी को भी बहुत प्यारा बना दिया। अभी थोड़ी बहुत काम यहाँ पर बचे हैं भैया, ये जाली वाली के, अदरवाइज़ ये बालकनी बहुत। और उस दिन जंटिल भाई यहाँ पर ये गद्दा डाल के बड़ा अच्छा काम किए, यहाँ पर फोल्डिंग डाल के गद्दा डाल दिए कि भैया यहाँ बैठने बैठने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये वास्तव में बढ़िया लगा। अभी जैसे यहाँ पर सानू आएगी या पारुल आएंगी तो ये और खूबसूरत होता जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बेसिक चीज़ें अपनी सही करी हैं कि बस भैया मिट्टी ना लगे, बस ये रहे, बाकी और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं। फ़िलहाल भैया आपको बता दें कि अभी जब तक जंटिल था, आपको पता है हमको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लिटिल कितनी मेहनत से सब लोग खाना वाना मिल जाता था। अब देखो मैं घर से आया हूँ तो अभी तक मैं किचन में भी नहीं घुसा हूँ एक्चुअली, ये देखो, ठीक है। सो जंटिल भाई का दिमाग देखो कितना बढ़िया है, सारे बर्तन ढक दिए भाई साहब, ये बर्तन ढक दिया उन्होंने। ये सब तो उल्टी पुल्टी चीज़ें सब फेंकनी है एक्चुअली। और ये देखो जंटिल सब गैस ढक दिए थे, और जो भी बर्तन मिला उससे कप ढक दिए थे, गंदा ना हो इस चक्कर में। और बाकी चीज़ें देख रहे हो आप। अभी देखो थोड़ा सा भैया ये देख के लगेगा आपको उठ पटांग, वास्तव मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है, बट क्या है कि हम लोग धीरे धीरे कुछ व्यवस्था करते हैं। कुछ अपने डिब्बे उब्बे चेंज कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी मतलब ऐसे अच्छा सा बना लेंगे इसको, ठीक। और मतलब अभी सानू या पारुल होती तो अब तक ये सब अच्छा बन भी गया होता, ये सब सही हो गया होता, लेकिन अब चूँकि वो लोग हैं नहीं तो हम लोग तो बस जान ही रहे हो आप। तो ये सारी, हम आपको बताएं हमारे पास कई बर्तन, कई डिब्बे ऐसे हैं जब हम इलाहाबाद में तैयारी करते थे तब के हैं। मतलब ऐसे कोई ऐसे होता नहीं कि फेंक दिया जाए ना, इस तरह की कभी, मतलब काम चल रहा तो काम चलने दिया गया, ये सीन है भैया। तो ये सब है। फ़िलहाल गैस हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारी चीज़ें, कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ नीचे पड़ी हैं इस तरह से। पानी भर के लाए थे ये लोग। अभी पानी के लिए हमको भैया सबसे बड़ी नीड है आरओ लगवाना है, आरओ लगवाना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो कहने को यहाँ पर मतलब डायरेक्ट समरसेबल से पानी आता है, बहुत बढ़िया पानी आता है, इतना ठंडा, मतलब ये समझ लो टंकी का कोई टेंशन ही नहीं है, इतना ठंडा पानी आता है। लेकिन उसका तो हम लोग कर नहीं सकते, तो अभी हम सोच रहे हैं एक आरओ लगवा लिया जाए तो उससे थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि पानी से थोड़ा सा मुझे हो जाती है दिक्कत अगर पानी सही नहीं मिलता है, ये सीन है। तो आप लोग सोच रहे हो कि खाना क्या बनाएंगे, तो आप लोग हमेशा से जानते हो कि हम अकेले के लिए खाना बनाने में हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती भी है। सो खाना मंगाया जाएगा, और तो कोई है नहीं। सो इस रूम की हालत देखें तो यहाँ पे देखो रूम इतना ही है, आप देखो इतना चौड़ा रूम है। आप बेड तो बहुत आराम से आ गया है, बेड का देखोगे आप तो एरिया एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया से है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि इतना स्पेस निकल भी गया है, खिड़की भी खुल जा रही है, ये दोनों बढ़िया एकदम से ठीक। अब यहाँ से देखो इतना स्पेस हम लोगों को मिल रहा है बाहर का,
ये देखो इतना स्पेस, जो कि कम नहीं है। होप सो इसमें छोटा आ रहा हो, लेकिन ठीक ठाक स्पेस है। ओके, भगवान को हम लोगों ने अभी अस्थायी तौर पे यहाँ पे रखा है। भगवान के लिए जल्दी हम लोगों को मंदिर लानी है, और मंदिर में भगवान को हम लोग बढ़िया से रखेंगे, क्योंकि भाई हम बेडरूम में इस तरीके से बाहर भगवान को रखना सही नहीं है। ठीक, बाकी की स्थिति दिखाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रही है, क्योंकि ये देखो भाई साहब, हम लोगों ने भर दिया सामान, ऐसे ऐसे भर दो, सब जो आए जब डाल दो। ठीक है, ये देखो मेरे इलाहाबाद की एक VIP थी, इलाहाबाद में इसको रखा था हमने, क्योंकि वहाँ पर जो रूम मिलते हैं वो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से अलमारी वगैरह कम मिलते हैं। तो हमने सोचा कुछ कपड़ों के लिए, तो पापा या मम्मी कब वो खरीदे रहेंगे तो हम उठाए लेंगे इनों का एकदम से। ये रहा पहला कमरा अपना, ये वाला कमरा पहला कमरा है, और ये वाला दूसरा कमरा है। इसकी बात करें अगर, अभी देखो बहुत सारे सामान इधर ही पड़े हैं, सब गमले वमले इधर ही पड़े हैं सब। ठीक है, तो इस रूम की हालत थोड़ी सी टाइट है भाई साहब। ये है लिटिल की कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, सानू की कुछ बुक्स हैं। ठीक, और अपना कूलर यहाँ पे पड़ा है, स्टडी टेबल यहाँ पे सानू की पड़ी है, लिटिल उस पर पड़ रहा था। तो बाकी ये रहे। ठीक, और ये अलमारी हम लोगों ने इसको भी इलाहाबाद में भैया ख़रीदा था, मतलब प्रयागराज में एक्चुअली ख़रीदा। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, ये याद करने के लिए हमने ही लगाया था। ये देखो, विटामिन, उनके मुख्य स्रोत, कार्य और कमी के लक्षण। ठीक है, ये हमको लग रहा कितने दिन पुराना हो, 2016 में लगाया था इसको, अलमारी को लिया था तभी लगाया था। ठीक, वो अभी भी लगा हुआ है एकदम। हम पूरी अलमारी रख दिए थे, हमारे अंदर ये सब बहुत गुड़ुआ थे। हम खूब जहाँ पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या था कि उतना दिखाया पड़ता रहा कि हाँ यहाँ पढ़ते हैं, देश भर के गोज गाज हमारी बुक्स में, बहुत ज़्यादा बुक्स में इतना गोज देते थे इसका जवाब नहीं है, लगता था पढ़ा गया है। तो अभी देखो ये सब सामान ऐसे ही पड़ा इधर उधर, और सब अभी सामान निकाला भी नहीं गया है, सब उल्टे पुल्टे ऐसे ही हम लोग डाल दिए यहाँ पे। इस डिब्बे को भी हटाना है यहाँ से। ठीक, सो ये सब भी हटा करके हम लोग का प्लान यही है, यहाँ पर मतलब अगर ईश्वर ने चाहा तो एक यहाँ पे अच्छा सा बेड हम लोग लगा देंगे, सिंगल वाला। ठीक है, यहाँ किनारे, और इसके बाद में स्टडी टेबल वगैरह रहेगी, क्योंकि पढ़ाई यहाँ पे होनी है। एंड यहाँ पे जो बाहर का हिस्सा है ये वाला, ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा सा बैठने वाला एरिया बढ़िया है, क्योंकि फ़ैन भी अच्छा है यहाँ पे, और हवा बहुत प्यारी आती बाहर से। आप लोग जानते हैं दिन में पूरा उधर बाहर कितनी हरियाली है। तो यहाँ पे हम छोटा सा, अगर चाहोगे तो सोफ़ा वगैरह रख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ किनारे रख देंगे यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा गेस्ट रूम टाइप में बना देंगे, कोई आता जाता है तो गेस्ट रूम टाइप में रहेगा, क्योंकि वॉशरूम भी सामने ही है, नहाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गेस्ट को अगर चाहिए होगा कि उसको और अच्छा फील करना है तो ये खिड़कियाँ खोल देंगे, आप जानते हो इसकी क्या स्थिति है। और भैया फील अच्छा करना होगा तो गेस्ट के लिए भैया एक बढ़िया चाय बनाएं, और चाय आराम से आकर के यहाँ पिया जाए। ये देखो, देख रहे हो मस्त यहाँ से। अभी देखो लाइट ऑन कर देता हूँ, लाइट ऑन हो गया। एंड नाउ आप देखो, अब देखो भैया, जिसको नहीं भी अच्छा लग रहा होगा उसको अच्छा लगेगा यहाँ पे, है नहीं। मंदिर है, सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला देखो हमने उखाड़ के भैया यहाँ रखा दिया। इसका क्या यूज किया जा सकता है, इसको हटा देना है, या तो मिट्टी भर के इसमें फूल भी लगा सकते हैं। खैर ये चीज़ें हमारे पास थोड़ी रेत वेत बची थी, थोड़ा जो काम धाम कराया गया था उन सब चीज़ों का है ये। और ये जो डोर है, आप लोग सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का डोर है, तो ये मैं बता दूँ, ये ऊपर जाने के लिए होता है, मीन्स कि छत के लिए। छत का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का हो, ठीक है, जो मतलब इसके ऊपर तो कोई फ्लोर है नहीं, तो मैं और मेरे सामने वाला जिनका फ्लैट है उनका, बस 2 ही लोगों के पास एक्सेस है छत पे जाने का। तो अभी लाइट हमने भूल गए थे भैया, लाइट हम जलाए नहीं थे, तो लाइट ऐसे ही रह गई। बाकी भाई साहब आपको ना मस्त टूर देंगे भैया घर का अपने, ठीक है। कब, जब हम अपने तरीके से इसको सजा लेंगे, अपने तरीके से इसको अच्छा कर लेंगे। पता है एक चीज़ क्या है, सरकारी घर की दिक्कत क्या है, इसमें कुछ भी जब ऐसा तुम सोचो कि अच्छा खासा कुछ ऐसा कर दिया जाए तो ये डर लगता है यार, पता नहीं कब तक यहाँ हैं, कितने दिनों के लिए यहाँ हैं। क्योंकि भाई वर्तमान समय में पता है ना कि जो ट्रांसफ़र नीतियाँ वगैरह है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब अचानक से सब अप्रत्याशित होता है, कहाँ से कौन कैसे चला जाए तो बहुत पता नहीं होता है लोगों को, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सो खैर बहुत बोल लिया भाई साहब, बहुत ज़्यादा बोल लिया।
एंड हमने ये चीज़ सोचा है ना कि हम ब्लॉग डेली शूट करेंगे, चाहे मैं अकेला शूट करूँगा, चाहे मेरा परिवार होगा या नहीं होगा। और चाहे जब मैं अकेला शूट करूँगा तो हो सकता है उसको ज़्यादा लोग ना देखें, उसको 8 ही 10 हज़ार लोग देखें, 5 हज़ार लोग देखें, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए शूट करूँगा जो लोग ये कहते हैं कि भैया ब्लॉग डेली आना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि वास्तव में कोई भी चीज़ जो निरंतर तरीके से करी जाएगी, एक अनुशासित तरीके से करी जाएगी, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। सो अगर हम लोग काम कर रहे हैं ये चीज़ तो मेहनत से करेंगे। और तो इस तरीके से था। ऐसे ही भैया देखो पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, हम नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे आप लोगों को पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ें, मतलब ज्ञान नहीं देंगे आपको, लेकिन हमने जो किया, हमने जो एग्ज़ाम्स दिए, हमारी जो ऐसे सिलेक्शन हुआ या फिर और बाकी चीज़ें, या हमें ये घर क्यों मिला। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसे मतलब घर का भी बताऊंगा कि घर क्यों मिला, ठीक है, तो किस पद पे हैं, जिस पद पे ये घर मिला मुझको, तो मैं सब बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी के लिए देखो भैया, अभी के लिए क्या है, खाना आ गया है। खाना आप लोग सोच रहे होंगे ना, देखो खाना यार, मतलब कहने को ये बातें हैं कि भैया खाना बना लिया करो, थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन नहीं हो पाता यार। मैं जिस विभाग में हूँ ना, उस विभाग में बहुत काम है भाई, और मैं थक जाता हूँ, तो हमको ये फिर फाइनली मंगाना ही पड़ा। और जिसको ना मंगाते तो हम कुछ बनाते भी ना, हो भी ना पाता। सो भैया अपने पास खाने में देखो ये सारी चीज़ें हैं, चावल है और 2 तरह से सब्जी है, ठीक है, दाल है, रायता है और ये है खीर, और अपने पास है 2 रोटियां, ठीक है। सो खाना तो पूरा पर्याप्त ही है, बट पता है ये इसको मैं कुछ ऐसे लजीज भोजन नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की मजबूरी भी हो सकती है। जैसे मेरी मजबूरी है कि मुझे बाहर से मंगा के खाना पड़ रहा है, मुझे जबकि बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है बाहर का। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, लेकिन अभी आजकल इधर जब से सानू और पारुल गई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तब से यही सीन है। तो खाना खा चुका हूँ। अब पहले देखो एक चीज़ है, रेंट के रूम में एक चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कहाँ कमरा बंद है, कहाँ कमरा खुला है, क्या है कैसे, कुछ नहीं, ठीक। वहाँ मकान मालिक होते हैं, जैसे उस घर में था भैया भाभी थे, अपना नीचे वीचे सब बंद करके सब दुरुस्त करते थे। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिलहाल मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूँ, यहाँ वाली बाहर की। अरे वाह यार, यहाँ पे तो मौसम ही एकदम कूल मौसम है, ठंडा एकदम, सुंदर मौसम है एकदम से। वैसे तो भैया मेरा विभाग मुझे लाइट फ्री देता है, ठीक है। आपको सरकारी आवास के फ़ायदे हमारे विभाग के द्वारा अगर सोचो तो बहुत है, क्योंकि आप अगर एक एसी चलाते हो तो महीने में आपको, अगर रात में एसी यूज़ करते हो तो कम से कम कुछ नहीं तो 3,000 तो बिल आना ही आना है। तो आप 3,000 की बचत कर रहे हो इससे, ठीक है, सरकारी व्यवस्था में रह के, ठीक है। वो बात ठीक है कि इसके एवज़ में आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं जब आप एसी का अलग से चार्ज करते हो, लेकिन इतना कम चार्ज है भाई साहब ना। आप सोचो एक महीने का 650 रुपये पर एसी, ओनली 650 रुपये हमको पे करना होता है। एक एसी आप 24 घंटा चला रहे हो, वो नहीं है। मतलब हम लोगों को विभाग इतना सुविधा देती है कि, और बाकी तो मतलब क्या ही है यार, 650 रुपये क्या होता है, 650 रुपये एसी का, बताओ। एक महीने आप लगातार चलाओगे अगर ना, तो कहाँ 4,500-5 हज़ार का बिल आएगा, ये चीज़ होता है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ यार ना कि अपनी जिम्मेदारी है, लाइट बहुत बेवजह नहीं यूज़ करना। मैं एक ही लाइट ओपन रखता हूँ बस, ये वाले, इसकी लाइट ओपन नहीं की, बाकी सब लाइटें बंद कर दिया हूँ। अभी भैया अपना एसी नहीं चल पाया है, एसी हम लोग चेक कर लिए थे सारा कुछ, लेकिन इसकी केबल एक्चुअली यहाँ पे सेट नहीं हो पाई थी, तो ये अभी तक ऐसे ही पड़ा है। और हमको कोई आवश्यकता भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मौसम इतना मतलब बढ़िया था। अभी यहाँ से जब खोल दो ना खिड़की विड़की तो बहुत ठंडा ही हो जाता है मौसम। ये देखो एकदम से हवा आई अचानक से तेज़ी से, इसको भी थोड़ा सा ये सही कराना पड़ेगा यार। अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल फिर एक नए ब्लॉग में, एंड कल बहुत कुछ आपको बताते हैं अपने विषय में। सो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। प्लीज़ अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत थैंक यू, आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को बाय।